इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव मैरियट होटल में चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और मिलकर के जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया, सबसे पहले मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो जिस उपस्थिति में आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपना एक मैसेज है कि रिन्यूएबल एनर्जी का कितना महत्व आप लोग समझते हैं और क्यों समझते हैं और क्यों समझना चाहिए। देश दुनिया चिंतित है पर्यावरण को लेकर के। रियो में जो कॉन्फ्रेंस होती है, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं। पिछले 20-25 साल से मेरे ख्याल से ऐसा हो गया है जहाँ पर चिंता व्यक्त की जाती है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया के अंदर, देश के अंदर। यहाँ भी हम देख रहे हैं बरसात का मिजाज, सर्दी या गर्मी, सबका मिजाज बदल रहा है। ऐसे वक्त में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या महत्व है, वो मैं समझता हूँ जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। और अलग अलग प्रयोग होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लग गए, हाइड्रोजन की बात होने लग गई, और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। मुझे याद है कि मैं जब पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना 80 के अंदर और केंद्रीय मंत्री बना 82 के अंदर, जब से मैं लगातार वाच कर रहा था कि ये सोलर एनर्जी के बारे में जो खाली सुने देता था, थोड़ा बहुत खाली कैलिफोर्निया में कहीं पर प्रयोग हुआ था, तो देश के अंदर कब आए। और मैंने भारत सरकार का जो एक प्रोजेक्ट था प्रायोगिक रूप में, एक्सपेरिमेंट रूप में, उसको मैंने जोधपुर के अंदर एक जगह मथानिया, वहाँ पे मैंने स्थापित करने के लिए पहल करी, जहाँ पर हम लोगों ने जमीन ले ली, उसको बाउंड्री खींच ली, सब कुछ हुआ। साल बीतते गए 15-20 साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि दुनिया के अंदर भी खाली प्रयोग चल रहे थे, खाली सुनते थे कोई मुल्क के बारे में। और उसके बाद में 98 के अंदर, 99 में मैं जब सीएम बना, तब हम लोगों ने पहला विंड एनर्जी का सुरलोन के माध्यम से लगाया था प्लांट जैसलमेर के अंदर। 2 मेगावाट का, 4 मेगावाट का था। अब तो 4,500 मेगावाट के लगभग राजस्थान में भी उत्पन्न हो रहा, उसका भी पॉलिसी बहुत शानदार बनती राजस्थान के अंदर। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो सोलर की हो चाहे विंड की हो, उसी रूप में लोग आने लगे राजस्थान के अंदर। फिर आप 15 साल हुए होंगे मेरे ख्याल, अंदाज है मेरा, ज़्यादा आप जानते हो, पर मेरा अंदाज है कि 15-20 साल के बीच में ये जिस रूप में सोलर का प्रयोग सफल हुआ है, फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से या और किसी माध्यम से, जो भी हैं प्रयोग कई तरह के हुए दुनिया के अंदर। अब ये सक्सेस ऐसा हुआ है कि जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्तों ने आपको राजस्थान सरकार की पॉलिसी के बारे में, राजस्थान सरकार के कमिटमेंट के बारे में, राजस्थान सरकार किस प्रकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको, उसके बारे में प्रकाश डाला। जो दुनिया और देश के अंदर हालात है, उसमें जो 500 गीगावाट की बात की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो उसमें राजस्थान का हिस्सा बहुत बड़ा ही होगा। मेरे ख्याल से 90 मेगावाट या 90 गीगावाट का टारगेट अपन ने रखा है 2030 तक का। तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ डेजर्ट के एरिया बहुत लंबे चौड़े हैं, कोई कमी नहीं है लैंड की। उसी रूप में जो सोलर की जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है राजस्थान में, इसलिए अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। बरला में जो प्लांट लगा है, वो भी मिस्टर फारूक अब्दुल्ला जब मंत्री थे तो हम लोग गए थे उस वक्त में, मेरे ख्याल 9-10 की बात होगी। पर आज वो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया।
तो कहने का मतलब ये कि राजस्थान में संभावना बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि आप लोग प्रयास करें, जब प्लांट के लिए आए, सोलर प्लांट के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आपके यहाँ लगे। राजस्थान की जनता को ये एहसास होना चाहिए कि जो सोलर प्लांट के लिए एक से एक इंडस्ट्री आ रही है, उसका लाभ राजस्थान को क्या मिल रहा है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक में 15% पावर जो है उस स्टेट को मिलती, फ्री मिलती है। यहाँ इसमें कुछ नहीं है। सेके के माध्यम से जो एग्रीमेंट होते हैं, पीपीए जो भी होता है, उसके माध्यम से यहाँ पर ज़मीन खाली आपको एक वन टाइम पैसा मिल जाएगा और कुछ पैसा मिल जाएगा आपको बाद में रिन्यू कराने के लिए। उससे काम नहीं चलता है। चार लोगों में एक भावना हो गई है कि इतनी बड़ी ज़मीन लेने के बाद में बिजली पैदा करके सारी बिजली जाती है बाहर, जिन राज्यों में आप लोग एग्रीमेंट करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये मैं समझता हूँ आप जब यहाँ बैठ कर डिस्कशन करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि राज्य में हम पॉलिसी तो जो बनाई है, अच्छी पॉलिसी बनाई है। चेंजेज कोई आप सुझाव देंगे, उस पर हम विचार करेंगे। बिना वाइबिलिटी के आप भी प्लांट लगाएंगे नहीं। पर किस प्रकार से हम कम से कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो भी अब बाहर कहीं लगती है और फिर यहाँ खाली प्लांट लगता है। उसके बजाय हमने बड़ी कंपनियों को भी कहा है। अडानी जी आए थे, गौतम अडानी जी यहाँ पर 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की। करीब 14-15 हज़ार मेगावाट बिजली, अभी तो 6,000 मेगावाट का प्लांट में लगे हुए हैं, बात की। अब ये जो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगाएं। अभी हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि पॉलिसी को हम लोग देख रहे हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं जिससे कि इन्वेस्टर को तकलीफ नहीं हो और राज्य के अंदर राज्य के इंटरेस्ट भी पूरे उसमें उनको सेव किया जा सके। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि राजस्थान आपका अपना प्रदेश है, यहाँ के आपको सभी तरह से आपको कंफर्टेबल फील करेगा। आप लोग यहाँ के लोगों के व्यवहार से भी, लेबर बहुत कम लगती है पर उसके बावजूद भी कोई लेबर अनरेस्ट नहीं रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। सभी तरह से मैं समझता हूँ वायुमंडल भी अच्छा है यहाँ का, सब तरह से आप महसूस करोगे हम सही जगह गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस रूप में मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा गया है कि हम लोग अभी इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था, करीब 11 लाख करोड़ के लगभग एमओयू हुए। जनरली एमओयू होना एक बात है, अब बाद में 20-30% मुश्किल से लोग आते हैं, चाहे वो गुजरात वाइब्रेंट की बात हो चाहे कोई बात हो। परंतु यहाँ करीब 50% इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति बन चुकी है अभी तक ही, और उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ेगी। उसमें 90% मेरे ख्याल से ज़्यादा सोलर के ही हैं उसके अंदर। तो आप सोच सकते हो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का क्या महत्व है आप सबके लिए भी और सरकार के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम आगे बढ़ें तो उस रूप में मैसेज देना एक बात है। हम 5,000 मेगावाट लगा रहे हैं, हम जैसे मैंने कहा वो अडानी साहब ने कहा हम 14,000 मेगावाट लगाएंगे। तो अभी इन स्थिति में किस तरह आगे बढ़े वो देखने वाली बात थी। पर उनको मैंने सबको कहा कि आप प्लांट अपना यहाँ लगाए, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं कम से कम उनको तो प्लांट लगाना ही चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हालात है कोल गेट कांड, यूपी गवर्नमेंट को जो बदनाम किया गया जिस प्रकार से 2G स्पेक्ट्रम, लोकपाल पता नहीं उस वक्त क्या क्या एक कैंपेन चल गया था, अब कोई नाम लेता ही नहीं, ना तो कोलगेट का लेता है ना वो 2G स्पेक्ट्रम का लेता है। पर जब माहौल बन जाता है देश के अंदर, उस माहौल में हम सब जी रहे हैं। अभी जो हालात देश में हैं वो भी चिंताजनक हालात हैं।
चिंताजनक हालात है। अगर पीस नहीं होगी, अगर शांति सद्भाव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा आपस के अंदर, तो ना इंडस्ट्री लग सकती है, ना हम विकास कर सकते हैं। चिंता भी यही है कि देश भर के अंदर जो माहौल है वो तनाव का है, वायलेंस का है, ईडी का है, इनकम टैक्स का, सीबीआई का है। आप लोग नहीं बोल पाए, सबके मुंह पे ताले लगे हुए, सबके पूरे देश के अंदर बोले नहीं, सीधे ईडी पहुंची नहीं। ये हालात नहीं है, बोलोगे नहीं आप लोग, बिल्कुल शांत रहोगे। हालात यही है, बोलना पड़ेगा आपको भी। आप लोग भी समाज के बहुत बड़े भागीदार हैं। देश की आज़ादी के वक्त में भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, जीडी बिरला हो या आपके जमुना बजाज हो, पोदार हो, कोई कम उन्होंने भूमिका नहीं निभाई गांधी जी के साथ में। और एक ऐसा वर्ग होता है इंडस्ट्री का जो बोलता है तो सोसाइटी सुनती है, देश सुनता है। तो हालात ऐसे ही हैं जिन हालातों में चल रहे हैं, उसके कारण से उस माहौल के अंदर काम करना, आगे बढ़ना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। इसलिए चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उन चैलेंजेस को भी हम देखेंगे और मिसाल कायम करेंगे कि राजस्थान में आप लोगों को सब सुविधा मिले। जो कहा गया अभी इकोनॉमिक टाइम्स के हमारे साथी ने कि गुप्ता जी ने कि इससे आपको जॉब भी ज़्यादा मिलती है, पर्यावरण का तो सबको मालूम ही है। तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि राजस्थान सरकार, हमारा कमिटमेंट भी है कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसकी तरफ जो कदम बढ़ाए हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो आप बैठ कर के यहाँ चर्चाएँ करेंगे उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। उसमें हम लोग चाहे वो रिप्स की बात की गई हो, कस्टमर पैकेज की बात की गई है, या आपको जो प्रॉब्लम नहीं आए कोई प्रोसेस के अंदर, उसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। तो प्रयास ऐसा है, माहौल बन चुका है और इसीलिए इन्वेस्टर काफ़ी बड़ी तादाद में आने लगे हैं। इसलिए जब मैंने आपकी उपस्थिति देखी यहाँ पर, तब मुझे लगा कि उपस्थिति अपना आप एक मैसेज है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सब मिल कर के कैसे राजस्थान में, बेहतर लंबी छोटी बात है, कोई कहने का तुक नहीं है, सब मेरे पूर्ववक्ता कह चुके हैं। पॉलिसी जहाँ हर क्षेत्र में अच्छी बनी है और पॉलिसी को आधार बना करके हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। आप सबका पुनः मैं अपनी ओर से, सरकार में हमारे तमाम साथियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारा गौरव हैं। होटल मैरियट के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीस से ही, यानी शांति से ही उद्योग धंधे बढ़ते हैं, उद्योगपतियों के मुंह पर ताले लगे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप लोगों को बोलना पड़ेगा। विद्युत में बदलते जरूर देखेगा।